नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वह सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में दर्द, जैसे कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत रहती है और बेड से उठने का मन नहीं करता है, शरीर में आलस सी छाया रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम कुछ आपको योगाभ्यास बता रहे हैं। अगर आप इन अभ्यासों को सुबह उठते ही अपने बिस्तर में 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से दर्द, थकान, कमजोरी जैसी समस्या को दूर करते हैं और साथ ही साथ हमारे दिमाग को भी शांत करते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सुबह उठते ही जब भी आप सुबह उठें, आपने ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं। जैसे आप सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन पर ऐसे आपने अपनी आंखों को बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को खूब रगड़ना है। अपनी हथेलियों को इतना रगड़ना है कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपनी दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है। 30 सेकेंड ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड कर लेते हैं और फिर ऐसे दूसरी बार करें। ऐसे ही इस फार्मिंग को आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग अभ्यासों में अब हम करेंगे मकरासना योग। यह रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर प्रैक्टिस कीजिए। जिन लोगों के अक्सर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, शरीर में थकान या कमजोरी जैसी समस्या रहती है, उन लोगों ने इस मकरासना योग को सुबह उठते ही जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के ऊपर रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने सबसे पहले आप ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को लाते हैं, अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें। कुछ देर रुकें और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। पहले ऐसे ही आप अपने एक एक पैर से इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को लाना है। अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुके। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करने वाला एक बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को अपने दोनों पैरों को ऊपर को करना है। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे लिजर्ड पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह
मॉर्निंग स्ट्रेचिंग अभ्यासों में सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है। ऐसे ही आपने वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे लाते हैं, ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे लाते हैं और फिर ऐसे ऐसे अपने लेफ्ट पंजे को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं या फिर ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे कूल्हों में दर्द, हिप्स पेन जैसी समस्या भी दूर होती है। और फिर ऐसे आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे लेफ्ट हथेली के पास ऐसे लाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखकर कुछ देर ऐसे ही रुकें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए और चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं।